सबसे ज़्यादा तारीफ अगर किसी ने आपके रिलेशनशिप की होगी, सरप्राइजिंगली हैज़ बिन कियोना। उसने जाके एक इंटरव्यू में कहा है कि निहारिका और सौरभ बहुत ही ज़्यादा रियल थे और सौरभ जिस तरह से प्यार करता है, जिस तरह से मतलब बहुत ही रियल है, तो उसकी रील कट रही है। उस पे क्या कहना। हाँ, कियोना इज द स्वीटेस्ट गर्ल। बहुत तारीफ की है दोनों की। मतलब एज अ पर्सन उसको मे बी कोई समझ नहीं पाया, लेकिन जहाँ तक मेरी उससे बातचीत हुई और वो अचानक से चले गई, मेरे को मौका भी नहीं मिला उससे बात करने का, लेकिन शी इज़ गुड टू मी और मैं जितना हो सके गुड टू हर टू, या जितना हो सके मैंने भी उससे प्रोटेक्ट किया, पर उतना नहीं कर पाई। लोग इतने सारे सब कोई ऑलरेडी, बट क्या सब उसको बहुत ज़्यादा बुली कर रहे थे? यार मैं बोलूँगी कि आपको अगर भगवान ने इतना विवेक मतलब इतनी समझ दी है तो आप उस हिंदी में भी विवेक, हाँ, उस चीज़ को अच्छे से यूज़ करो ना, समझो इंसान को कि वो कैसा है। या आप उसी चीज़ को टारगेट बना के जस्ट फॉर द कंटेंट नहीं करो। उतना तो मतलब ज़रूरी अच्छे दिल वाले बन जाओ। बिल्कुल। या बट आपके लिए भी प्रीत ने कहा कि आपने इसलिए निहारिका के साथ पेयर अप किया है क्योंकि आप बहुत ज़्यादा डेस्परेट थे, क्योंकि आपको स्क्रीन पे दिखना था। आपको पता है कि निहारिका के फॉलोअर्स बहुत ज़्यादा थे, तो निहारिका की वजह से आप कहीं ना कहीं दिखोगे। उसने रिसेंटली अभी कुछ देर तुझे पता था ये बात? ये नहीं पता था इसे ऐसा कुछ। प्रीत को मतलब मैं भाई मॉडलिंग और एक्टिंग करके आया हूँ यहाँ पे। मैं ऐसे नॉर्मल इंसान नहीं आया कि मैं स्क्रीन पे दिखने के लिए डिस्परेट हूँ। मैं स्पेशल नहीं भी जाता, मैं एक शो कैंसिल करके स्पेशल आ गया हूँ, मतलब कंफर्म शो की। फिर मैंने चूज किया कि मैं स्पेशल आ जाऊँ या ये सीरियल करूँ, तो वो सीरियल मैंने नहीं किया। इसका आंसर मैं देना चाहूँगी। तो मैं मतलब हम बस बात कर रहे थे यार, बोलने दो मेरे को। इसका आंसर मैं देना चाहूँगी कि ये जो प्रीत हर जगह जाके बोल रही है कि निहारिका ऐसे, सौरभ ये इस चीज़ के लिए, फेम के लिए निहारिका के साथ पेयर अप किया। नो, ये उसका माइंडसेट है, ये उसका पॉइंट ऑफ व्यू है। मे बी वो इस तरह से सोचती होगी जब वो रिलेशन बनाती होगी, नॉट अस। या आपका बहुत ऑर्गेनिकली हुआ जो भी हुआ। मेरे को नाम की टेंशन नहीं थी कभी। मेरे को पता था एक दिन तो मैं बनूं। भाई मैं बहुत काम करके आया हूँ यार, मैंने ऐसे ब्रांड के लिए काम किया, मैं बोल भी नहीं पाऊंगा, मतलब वो प्रोनाउंस भी नहीं कर पाता। मैं पेरिस जाके आया हूँ, मेरे को अभी भी बाहर बुलाते हैं लोग, मतलब मेरे को अभी पेरिस बुला रहे हैं, मेरे को ज़ुरिच बुला रहा है। ज़ुरिच की एक एजेंसी है वाइसेज मॉडल मैनेजमेंट, देख लेना भाई जाके। वो एजेंसी बोल रही है आ जा 3 महीने रह ले यहाँ पे आके काम कर, पर मेरे को नहीं, इंडिया नहीं छोड़ना मेरे को। मतलब बाहर रह आया, मेरे को अच्छा नहीं लगा बाहर, मतलब मैं थोड़ा डिप्रेस हो गया था बाहर, अकेला, और लाइफ बहुत फास्ट। मतलब मेरी पूरी घर वाले आसपास है, मतलब 2 घंटे में घर चले जाओ, 3 मतलब मुंबई से हरियाणा चले जाओ। तो मैं अब बाय चॉइस नहीं जा रहा हूँ बाहर कि मेरे को बाहर काम करने को। अभी भी मेरे पास मैसेजेस पड़े, मैं तो दिखा भी सकता हूँ भाई, नहीं जाना। डिफरेंस है हम दोनों में। मुझे बाहर ही रहना है और इसको इंडिया में ही रहना है। मैं हिंदुस्तान नहीं छोड़ सकता मैं भी नहीं छोड़ सकती, पर आप एक मिडिल पॉइंट पे आ जाओगे अगर दुबई। तो अभी आप सिचुएशन पूछ रहे हो ना हमारे बीच की, तो यही चल रही है कि तुझे क्या पसंद है, तुझे क्या करना है इन फ्यूचर, ओके मुझे ये करना है, तुझे ये करना है। अरे हम तो फिर डिफरेंट हो गए, यू नो, ये वाली सिचुएशन क्या है। डिस्कवर हो रहा है? काफी सिमिलर हो या काफी अलग हो एक दूसरे से? वैसे तो हम देखा जाए, मतलब ये भी 21 बॉर्न है, मैं भी किस तारीख को बॉर्न हूँ। वैसे तो हम बहुत ही तगड़े ट्विन हैं एक्चुअली, हम दोनों न्यूमरोलॉजी में। अगर 3 और वो भी 21 एंड इट्स नॉट जस्ट 21 नॉट 3 इफ यू नो निम्रो, इट्स भाग्य एंड मूलांक। भाग्यांक भी इज सेम जो आपका लाइफ नंबर है। हाँ। समय अंक भी इज सेम, समय अंक का भी सेम है, मतलब उसका भी टोटल करके 1 आता है, इसका भी 1 आता है। मैं तो बहुत मानती हूँ इस सब में, तो मुझे समझ में आता है, बट ये अलग ही लेवल का कोइंसिडेंस है। तीनों चीजें सेम है, टाइम भी सेम है। द बिगेस्ट कोइंसिडेंस इज इनकी मम्मा भी 3 है और मेरी मम्मा भी एग्जैक्ट 3। मैं और एक क्रेजी बात बताऊँ, मतलब आई एम श्योर आपको पता ही होगा, बट नंबर 1 जो होता है इज मेनली फॉर फेम, विजिबिलिटी, नंबर 3 लक भी लाता है साथ। गुरु तो जुपिटर, यस इसीलिए मैं बोल रही हूँ कि ये कहीं ना कहीं मतलब था शायद। ये तो हमें बाद में पता चला था। वैसे हम कनेक्शन बना लिए, फिर उसके बाद कुंडली दिखाने गए थे क्या? नहीं, मैं निम्रो करती हूँ, ये खुद ही देख लेती है कुंडली। आप करते हो? मैं ऑफ कैमरा आपको पूछूंगी। हाँ, थोड़ा मेरे को वो दे देना 21 रुपए का। हाँ ऑब्वियसली, क्योंकि वो कैंसिल आउट, या वो बैकफायर। इससे ना लड़ाई में पंगे ले सकते हैं और ना इन चीजों में गुड्डा बना देगी। वो उसका काम है, अनुष्का का काम है वो। ओ यार पागल है क्या तू? क्या? ओ सॉरी
बेबी मरवा के मानने की। बट अनुष्का का दोस्त है कौन, मैं जानना चाहूंगी, क्योंकि अभी शो खत्म हो गया है, आप जैसे कुछ लोगों से क्लोज हो गए, अस्मिता आकांक्षा के आसपास देखते बाकी लड़कियों को, एवरीबॉडी हैज समबडी। उसके फैंस उसके दोस्त हैं। अनुष्का ने मुझे आप तेरे लोग को मुझे बताया भी ना मैंने, bully बना दोगे इससे। मैं बताती हूँ, अनुष्का की एक रील आई मैंने थी। वो बताया था ना, अनुष्का का वॉइस नोट आया था मेरे पास। हाँ, आकांक्षा को बुरा बोल रही थी, तो मैंने फिर मैं उसको बुरा तो बोला नहीं, मैं जो भी मतलब मैं और आकांक्षा हंस रहे थे, तो मेरे को वॉइस नोट करके भेजती है कि तेरे को पता नहीं है मेरा फैंडम कैसा है, तेरे ऊपर पूरा हेट डलवा दूंगी, ये वो। अनुष्का ने बोला? हाँ, और मेरे को वॉइस नोट भेजा हुआ है उसने, क्यों पर? क्योंकि मैं आकांक्षा का साइड सपोर्ट कर रहा हूँ ना। और ये स्प्लिट्सविला के बाद है? अरे मेरे को इंस्टाग्राम पे मैसेज किया उसने। I'll show you one thing. अनुष्का को, पर वो क्यों ऐसा कर रही है? पता नहीं। अनुष्का कहीं पॉडकास्ट में गई थी और उसने ये चीज़ वो बोली कि निहारिका मेरे अलायंस में थी और something। निहारिका का तो प्रॉब्लम है, निहारिका वाज प्लेइंग अ डबल गेम। वो मेरे अलायंस में भी थी बट मुझे ही टारगेट कर रही थी। लाइक लेट मी टेल यू, सबसे गंदा अगर कोई गेम खेला है लड़कियों में से, दैट इज निहारिका। बहुत गंदा गेम खेला है इसने तो सारे चैलेंज कर लिए ना परफॉर्म अच्छे से। जरूरत है दैट आई विल टेक यू बैक, तू मेरी। पर क्यों ऐसा? And I मतलब- texted her और उसने अभी तक मैसेज सीन नहीं किया। पर वो बोल रही है इंटरव्यू। और आपको मैं बताऊं, ये इंटरव्यू नहीं पता उसने क्या सोच समझ के दिया। BYOG में वो मुझे मिली थी और मुझसे कहती है आई रियली लाइक यू और ये सब चीज़ें कि तूने मुझे अनफॉलो क्यों किया, मैं तो तेरी बहुत अच्छी दोस्त हूँ। ये डबल फेस क्या है? ये जो फर्स्ट डोम अभी मर्जर के बाद पहले डोम हुए हैं ना जो, उस डोम से पहले ये आई हाथ जोड़ते हुए सौरभ योगेश से बात करवा दे, हिमांशु से बात करवा दे, आयुष से बात करवा दे कि मुझे निकाल दे, मोहित को ना निकाले, मुझे निकाल दे, मोहित को ना निकाले, ये सब बोल रही थी। मोहित के लिए आ रही थी। मैंने कहा तेरे को मोहित के लिए बोलने की जरूरत ही नहीं है। मैंने कहा मोहित मेरा भी भाई और मैं मोहित को बहुत पहले से जानता हूँ। मतलब हम जिम साथ में करते थे मैं और मोहित, राइट। मेरे घर के साइड में ही रहता था मोहित। तो ये सब आके कह रही है और वो मतलब इधर भी वो सेम चीज़ कहती थी, फिर उधर जाके भी कहती थी कि मोहित को बचा लो, मुझे निकाल दो, मोहित को निकाल दो, उस गैंग को भी कहती थी। ये दोनों जगह की पिचिंग लेती थी और उसके इससे तो पूरा विला उससे वो करता है, साइडलाइन कर देता है। अब अंजलि थी, हाँ वो एक कहीं टाइम तक तो जब तक हम वहां थे तो हमारी अलायंस में थी ना जी। तब तक तो थी ना हमारे साथ वो। मतलब वो तो किसी के साथ ही नहीं थी, कि किसी एक की भी सगी नहीं थी वो। पर उसको बुरा नहीं लगता था कि मेरे साथ कोई है नहीं? अरे हमें बुरा लगता था उसके लिए कभी कभी कि बहन करके आ रही है तू, थोड़ा तो ढंग से खेल ले, कोई एक साइड चूज कर ले। Exactly, हमें हम बुरा उसे लग बोलते गया हैं था तो तू उसे लाइन चल जाए तो हमारी लाइंस में आ जा। मुझे तो दया आने लगी और थी। पर फिर वो नहीं मतलब बोलती थी कि मुझे हाँ ये अलायंस में आना है। अनुष्का यार को मतलब तो हमारे ignore ग्रुप ही में करना चाहिए यार। हमारे ग्रुप में आप जितने मर्जी बंदे लगा लो, हाँ। बेशक योगेश हो, बेशक हिमांशु हो, बेशक आयुष हो, बेशक मैं हूँ, हमने एक दूसरे का साथ नहीं छोड़ा है भाई, बिल्कुल भी। मतलब एक डोम में तो हिमांशु खुद उतर गया था नीचे आयुष को बचाने के लिए, वो चला गया डोम। हाँ कैसे? हिमांशु उतर गया था? जो ये आकांक्षा और ये वाली इसकी लड़ाई नहीं हुई थी, आकांक्षा और हिमांशु की, आकांक्षा और हिमांशु हिमांशु की की, लड़ाई हाँ हुई हाँ थी हाँ कि हाँ शिव हाँ फक राइट, वो- हाँ 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 हाँ। उस डोम में पहले यही बताया गया था कि उसने पहले वो बोला यही था कि मैं जाता हूँ नहीं तो इसको निकाल देंगे अगर ये चला गया तो, क्योंकि टारगेटेड वही रहता फिर आयुष। तो वो खुद उतरा, पर फिर पता नहीं क्या ही लड़ाई दोनों के बीच में घूम गई। मतलब तू उतरा आयुष के बीच है, बट वो आयुष के बीच उतरा। हम चारों ने मतलब कम से कम अपना साथ तो दिए, और बेशक उधर वाली भी ले लो, उन्होंने भी आप लोगों ने अपना साथ दिया, ऐसा नहीं किया। तो मतलब चार मतलब कौन आप नाम लोगे? क्योंकि अलग मैं निहारिका हो गए, हाँ ठीक है, इसने चल ठीक है, मैं नहीं हूँ। पर फिर भी इसने रहते रहते भी ऐसा तो नहीं की, मतलब वो तो कभी तेरे बकवास कारण, नहीं। हाँ तेरे कारण थैंक यू, मैं थोड़ा ठीक है। संभल के दी। तो योगेश, मैं, हिमांशु और आयुष और फिर अंजलि कह रहा हूँ, अंजलि पहले थी, और ये आकांक्षा और दीक्षा। राइट। बट एक टॉपिक ख़त्म नहीं हुआ जहाँ पे प्रीत ने एक और चीज़ कही है, जहाँ पे आपने शायद प्रीत को कॉल करके कहा कि सौरभ मेरे टाइप का नहीं है बिल्कुल भी। वो उसने कहा है किसी और को कॉल करके हाँ कह रही उसने है। आपने सॉरी किसी और को कॉल करके कहा कि बिल्कुल सौरभ मेरा टाइप नहीं है, और ये दोनों मतलब शायद क्लाउड के लिए चीज़ें कर रहे हैं। इसने प्रीत की बुआ को कहा था। उन्होंने रिश्ता कराना था ना, मैं उन्हें कुंडली देखनी आती है, तो इसने उन्होंने बताया मैं देश में, फिर इसने बोला मेरे टाइप का नहीं है, तभी तो प्रीत को बताई बात। हाँ नहीं ऐसा कुछ नहीं है। पर मैंने ऐसे किसी को कॉल करके नहीं बोला है।
ऐसे ही। मतलब मेरे पास इतना टाइम नहीं है कि किसी उन्हें को लगता कॉल है- करके बोलूं कि ब्रो मेरे को नहीं पसंद आ रहा ये वो, हम मतलब बैठ के व्हाटएवर यही व्हाटएवर बोलते द रहते हैं। स्टेटमेंट शी गेव। मैं नहीं चाहती कि मतलब मैं क्यों कॉल करूंगी किसी को। बिल्कुल। एक तो मेरी लाइफ में गिने चुने लोग हैं, स्प्लिट्सविला में मेरी एक ही दोस्त थी, वैसे ही मेरी असल जिंदगी में भी है ना, गिन के 3 से 4 मेरे दोस्त होंगे इन 10 सालों में जितने मैंने बनाए हैं, उससे ज़्यादा है ही नहीं। अगर उनको मैं बोलती भी हूँ तो वो प्रीत को फ़ोन करके नहीं बताएंगे कि ये ऐसा बोल रहे हो। इतना मेरे पास टाइम नहीं है मैं किसी को फ़ोन करके बोलूँ कि ओ भाई सौरभ इतना देसी है, मेरे टाइप का नहीं है। व्हाई वुड आई डू दैट या एट मुझे तो फर्स्ट 100% प्लेस। 100% पता है इसने नहीं बोला होगा, हाँ क्योंकि ये दिल की भी और दिमाग की भी बहुत तेज है। Pink Villa. Look no further.